अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि एआई एजेंट्स और एआई ऑटोमेशंस में क्या डिफरेंस है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, चूँकि आपके जब तक कॉन्सेप्ट नहीं बने होंगे, तब तक आप आगे की क्लासेस के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाएँगे। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। एआई ऑटोमेशन और एआई एजेंट्स होते क्या हैं? दोनों में क्या डिफरेंस है? बाज़ लोग दोनों को एक ही समझते हैं कि यार एआई ऑटोमेशन भी एक ही चीज़ है और एआई एजेंट भी एक ही चीज़ है। नहीं, ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। खैर, इसको डिस्कस करते हैं हम। एक वीडियो एक्स्ट्रा लाने का मेरा मकसद यही था कि भई आपको बेसिक क्लियर हो जाए अच्छे से कि एआई ऑटोमेशन क्या होती है, एआई एजेंट्स क्या होते हैं। तो लास्ट वीडियो में बिल्कुल मैंने बेसिक से लेके शुरू करा था, बिल्कुल बेसिक, जो बंदा एआई जानता ही ना हो, उसके लिए बताया था कि मैंने होता क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको नहीं पता बिल्कुल भी, तो आप वो वीडियो लाज़मी देखें। उससे भी आपको हेल्प मिलेगी और आपको पता लगेगा आगे स्कोप क्या है इस चीज़ का, आगे कितना फ्यूचर में इसको इसकी डिमांड होगी। ठीक है? आज की वीडियो है एआई, व्हाट इज़ एआई ऑटोमेशन और व्हाट इज़ एआई एजेंट। तो हम देखते हैं एआई ऑटोमेशन क्या है। एआई ऑटोमेशन वो चीज़ होती है कि भाई वो स्पेसिफिक टास्क के लिए बने हुए होते हैं। रिपिटिटिव, मैंने आपको पिछली भी वीडियो में बताया था कि रिपिटिटिव टास्क के लिए एआई ऑटोमेशन बनती है, जो कि काम बार-बार हो रहा हो। जैसे एक बंदे ने फॉर्म फिल करा, उसको ईमेल चली गई। आपने भी कभी ज़िंदगी में फॉर्म फिल करा होगा, तो आपने फॉर्म फिल कर दिया तो आपके पास एक ईमेल आ जाती है, वो है एआई ऑटोमेशन। वो ऑटोमेशन के थ्रू आपके पास ईमेल आ रही है, कोई बंदा नहीं बैठा हुआ बैक एंड पे कि आपको ईमेल कर रहा है, वो एआई ऑटोमेशन के थ्रू आ रही है। तो इसकी डेफिनेशन आप देखें, स्पेसिफिक, रिपीटेटिव और ये जो होते हैं रूल बेस्ड टास्क परफॉर्म करती है एआई ऑटोमेशन। ठीक है, एक रूल बना हुआ होता है, बस उसी रूल के हिसाब से ये परफॉर्म कर रहा होता है अपना टास्क। की पॉइंट्स से क्या है? विदाउट ह्यूमन, ये तो आपको पता है कि भाई विदाउट ह्यूमन ही काम करेगा, ऑटोमेशन है तो। की पॉइंट्स, वर्क ऑन फिक्स्ड रूल और वर्क फ्लो। ये मैंने आपको बताया कि ये फिक्स्ड रूल के अंदर रहते हुए काम करता है। दूसरा पॉइंट, डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क वेरी एफिशिएंटली। मतलब कोई स्पेसिफिक टास्क, जैसे ईमेल सेंड करना कोई स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, एआई चैटबॉट आपने कभी यूज़ करा होगा, किसी वेबसाइट पे आप एआई से कुछ पूछ रहे हो, तो सबसे पहले आपको मैसेज आता है, थैंक यू फॉर थैंक यू फॉर रीचिंग आउट। तो वो है ऑटोमेशन, उसको हम काउंट करेंगे ऑटोमेशंस में। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा हो गया। तीसरा पॉइंट है कि भाई वो खुद सोच नहीं सकता, उसको वो बाउंड है। ठीक है, वो एक ही रूल के अंदर बाउंड है, वो ही परफॉर्म कर सकता है टास्क, उसी को एफिशिएंटली कर सकता है, कुछ अपनी तरफ से सोच नहीं सकता वो। यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, बेस्ट वही बात हो गई, बेस्ट फॉर रिपीटेटिव टास्क। 2 मिनट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एआई ऑटोमेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब एआई एजेंट्स पे आ जाते हैं। अब एआई एजेंट्स क्यों एफिशिएंट हैं एआई ऑटोमेशन से? एआई ऑटोमेशन सिर्फ एक टास्क कर रही थी, एआई ऑटोमेशन कुछ सोच नहीं सकता अपनी तरफ से। एआई ऑटोमेशन जो है वो एक रूल के अंदर रहते हुए काम कर रहा है, कोई एक स्पेसिफिक टास्क कर रहा है। अब एआई एजेंट, भाई ये सोच भी सकता है। ठीक है, इसमें इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि भाई एआई एजेंट इज अ सिस्टम दैट कैन थिंक, प्लान एंड मेक डिसीजन। डिसीजन भी बना डिसीजन भी ले सकता है, सोच भी सकता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एआई ऑटोमेशन और एआई एजेंट्स में क्या फ़र्क है। व्हाट आर एआई एजेंट्स? अब इसके की पॉइंट देख लेते हैं। ये वर्क करता है बेस्ड ऑन गोल, मतलब जो आप इसको टास्क दे देंगे उसके हिसाब से उसी कॉन्टेक्स्ट में ये वर्क करेगा। सही है, अब ये
एआई ऑटोमेशन थिंक नहीं कर सकती थी, लेकिन एआई एजेंट थिंक कर सकता है। इसलिए कैन एनालाइज डेटा, मेक डिसीजन, उस डेटा के हिसाब से डिसीजन भी मेकिंग कर सकता है ये, सही है। और जब डिसीजन मेकिंग करेगा तो उसके एक्शन भी ले सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, और ये लर्न कर सकता है। तीसरा पॉइंट आ गया, ये लर्न कर सकता है जो कि आपकी प्रीवियस चैट होगी, जो कि आपका फीडबैक होगा, जो कि आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, उससे लर्न कर सकता है और आगे उस हिसाब से अपने डिसीजन मेकिंग में उसको और एफिशिएंटली कर सकता है, अपने एक्शंस, अपने डिसीजन मेकिंग। और मल्टीपल फंक्शन कैन ऑटोमेट, वो सिर्फ स्पेसिफिक टास्क कर रहा था, ये मल्टीपल टास्क कर सकता है। अब कंपैरिजन टेबल देख लेते हैं हम इसका। ये फीचर्स का है, ये ऑटोमेशन का, ये है एजेंट का। गोल, परफॉर्म फिक्स टास्क, मैंने आपको बताया था एआई ऑटोमेशन परफॉर्म फिक्स टास्क, इसका गोल ये है। एआई एजेंट अचीव अ गोल थ्रू अ डिस्कशन, ठीक है। लर्निंग में क्या है, नो लर्निंग, ये लर्न कर ही नहीं सकता, इसको बस आपने एक रूल दे दिया, उसी के हिसाब से ये काम कर रहा है, ठीक है। ये लर्न भी कर सकता है एआई एजेंट और अडॉप्ट भी कर सकता है, जो कि आपने इसको सिखाया है, जो कि आपसे इसने सीखा है, ये अडॉप्ट भी कर सकता है, उसी के हिसाब से अपनी डिसीजन मेकिंग भी कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है भाई, इसकी लॉ और रूल बेस्ड है, और ये हाई फ्लेक्सिबल है, ठीक है। ह्यूमन इंटरेक्शन इसके अंदर मिनिमल है एआई ऑटोमेशन में। इसमें आप इंटरेक्टिव भी हो सकते हैं, आप एआई एजेंट से बात भी कर सकते हैं, उसको बता भी सकते हैं, या आप इसको बोलेंगे भाई एक ये ए है, सही है, ये ए को ए समझेगा, आप बोलोगे ये बी है, बी को बी समझेगा, समझने की ताकत है इसके अंदर। एग्जाम्पल, एआई ऑटोमेशन की क्या एग्जाम्पल है, ईमेल शॉर्टर, सही है, इनवॉइस बोर्ड, ठीक है, वही मैंने आपको जो एग्जाम्पल दी हुई। एआई एजेंसी क्या एग्जाम्पल है, चैट जीपीटी, आप उससे बात कर सकते हो, वो सोच सकता है, वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है, वो आपको आर्टिकल लिख के दे सकता है, बहुत सारे काम कर सकता है, ठीक है। को पायलट हो गया, सेल्फ ड्राइविंग कार हो गई, खुद ब खुद अपना रूट चेंज करेगी, खुद ब खुद सही रूट पे जाएगी, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी इसकी सिंपल है, ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, और यही हम बनाना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। बिजनेसेस, एरिया के अंदर बिजनेसेस कौन से आ गए, एआई ऑटोमेशन की क्या एग्जाम्पल है और एआई एजेंट की क्या एग्जाम्पल। ऑटोमेट रिपोर्ट जनरेशन, ठीक है, एआई ऑटोमेशन की एग्जाम्पल हो गई। एआई एजेंसी क्या एग्जाम्पल है, एआई असिस्टेंट आप बना सकते हैं, जो कि एनालाइज भी कर सकता है रिपोर्ट को, सोच भी सकता है, सही है, उसकी समरी भी दे सकता है, ये होता है एआई एजेंट। कस्टमर सपोर्ट, रूल बेस्ड चैटबॉट होते हैं, वही जो मैंने आपको बताया थे, सबसे पहले आपको मैसेज आएगा थैंक यू फॉर रीचिंग आउट, ठीक है। एआई एजेंट की क्या एग्जाम्पल है, स्मार्ट एआई एजेंट दैट कैन लर्न फ्रॉम पास्ट चैट, ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि लर्न फ्रॉम पास्ट चैट, आपकी पास्ट चैट से लर्न कर सकता है, हेल्थ केयर में भी काम आ सकता है, फाइनेंस में भी काम आ सकता है, ठीक है। अब ये पूरी कोचिंग कर सकता है आपकी हेल्थ केयर के अंदर, आपको बता सकता है, आपका डेटा दे सकता है, ये सिर्फ आपको रिमाइंडर दे सकता है, ये आपको ऑटो बिल पेमेंट कर सकता है, ये एआई इनवॉइस भी एडवाइज़र भी आपका आपको बता सकता है कि भाई कितना आपका खर्चा हो चुका है, कितना आपका बजट है, ये पूरा आपको एक एआई असिस्टेंट की तरह आपको बता सकता है। समरी देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट आपको मैंने क्लियर कर दिए, आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। अब ये एक एक्स्ट्रा क्लास बनाई है मैंने सेकंड, जिसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट मैंने एआई एजेंट के और एआई ऑटोमेशन के दोनों क्लियर करने के लिए बनाई है। नेक्स्ट जो आएगी हमारी वीडियो, वो आएगी ईमेल का, हम जब वर्क फ्लो बनाएंगे एआई एजेंट का, तो वो बताऊंगा कि ईमेल ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, अपना ईमेल बॉक्स या किसी का भी ईमेल बॉक्स आप उसको भेज भी सकते हैं अगर आपको भेजना हो, ठीक है। एआई ऑटोमेशन डज स्पेसिफिक रिपीटेटिव टास्क एफिशिएंटली, ठीक है, ये इतना ही हद तक बेहतर है। एआई एजेंट अंडरस्टैंड, डिसाइड एंड एक्ट इंटेलिजेंटली, ठीक है, समझ में आ गया होगा। मेन डिफरेंस, ऑटोमेशन फॉलोज रूल, एजेंट यूजेस रीजनिंग, ठीक है। एग्जाम्पल इन वन लाइन, इसको एक लाइन में ही समझ लेते हैं, ठीक है। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो अब आप एक लाइन में भी समझ सकते हैं। एआई ऑटोमेशन फॉलोज इंस्ट्रक्शन,
ठीक है? और एआई एजेंट अंडरस्टैंड गोल कि उसको क्या गोल फुलफिल करना है। आज की वीडियो इतनी ही थी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है यार मास को। इसके अंदर 2 तरह से तो मैंने पैसे कमाने का तरीका आपको बता दिया है। एक अपने डिजिटल प्रोडक्ट बना के पैसे कमाने का तरीका बता दिया, 2 वीडियोज़ उसपे पड़ी हुई हैं, अगर आप वो देख लेंगे तो आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट बना के बेच सकते हैं और बना के बेच रहे हैं लोग। दूसरी बात, अगर आपको अपने फ्यूचर के लिए कोई स्किल सीखनी है, एआई एजेंट बनाना सीखना है क्योंकि फ्यूचर में इसकी बहुत डिमांड है, तो आप इस सीरीज़ को फ़ॉलो करें मेरी। इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरी। पहले एक वीडियो डाल चुका हूँ मैं, वो बिल्कुल बिगिनर के लिए थी। अब इसके अंदर मैंने इस वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर करे, नेक्स्ट वीडियो में हम एआई ऑटोमेशन बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो आपको ये वीडियो दोनों देख के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे और आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है? तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। कमेंट में मुझे बताना है कि भई आपको कौन-सा टूल एआई ऑटोमेशन से बनाना है, ठीक है? एआई एजेंट कौन-सा बनाना है आपने? आप मुझे बताएँगे कमेंट में तो मैं वो उसको ज़रूर अपनी वीडियोज़ में शामिल करूँगा। आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ॉलो करना है और सब्सक्राइब मैंने आपको बोल दिया, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। नेक्स्ट वीडियो 1-2 दिन में मैं डाल दूँगा। अभी के लिए आप ये वीडियो देखें और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।